हेलो बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट टू। रिएक्शन इंटरमीडिएट का जो हमारा पार्ट टू था उसको आज स्टार्ट करें कार्बेनाइन से। कार्बोकेटाइन मैं आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ, उसका पूरा डिटेल आपको पता है। आज से हम लोग शुरू करें कार्बेनाइन जो सेकेंड इंटरमीडिएट है, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना है कि कार्बेनाइन क्या होता है, इनकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, इनके बनाने के तरीके क्या होते हैं और इनका स्टेबिलिटी का क्या ऑर्डर होगा। हम यही सब चीज़ सीख रहे हैं हर एक इंटरमीडिएट में। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि कार्बेनाइन हम कहेंगे किसको, व्हाट आर द कार्बेनाइंस। कार्बेनाइन मतलब कार्बन का एनायनिक स्पीसीज, ठीक है। ये हम इसको कह सकते हैं एनायन ऑफ कार्बन इज ऑल्सो नोन एज कार्बेनाइन। जो कार्बन का एनायन होगा, निगेटिव चार्ज होगा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बेनाइन बोलते हैं। तो हम जो इसमें सीखने वाला वो यही है। हम क्या बोलेंगे, कार्बेनाइंस आर नेगेटिवली चार्ज, ये सब नेगेटिव चार्ज होते हैं, ठीक है। नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच चार्ज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। कैसे स्पीसीज है ये, इलेक्ट्रॉन रिच है और नेगेटिवली चार्ज है। ये सबस्ट्रेट के किस पार्ट पर अटैक करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा वहां या जहां इलेक्ट्रॉन कम होगा वहां। देखो बच्चे, आप सिंपल सी बात है, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन रिच हैं, वो वहां अटैक करते हैं जहां पे ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ऑफ सबस्ट्रेट पर अटैक करेंगे। इनको हम लिखेंगे क्या, दे अटैक ऑन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट ऑफ सबस्ट्रेट। मतलब कि सबस्ट्रेट का वह पार्ट जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम होगी, ये वहां अटैक करेंगे। क्योंकि ये खुद क्या है, ये खुद इलेक्ट्रॉन रिच हैं, तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हमेशा सबस्ट्रेट के उस पार्ट पर अटैक करना पसंद करते हैं जहां इलेक्ट्रॉन कम हो। इसीलिए किसका बिहेव करते हैं, न्यूक्लियोफाइल का। दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो नेक्स्ट पॉइंट जिनमें हम लिखेंगे वो है दे एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज। हम इसको लिख सकते हैं क्या, न्यूक्लियस लविंग। न्यूक्लियस लविंग का क्या कहने का मतलब क्या हो गया। अगर हम किसी को बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस लविंग स्पीसीज है, इट सिंपल मीन्स न्यूक्लियस बेटा चार्ज होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो, प्रोटॉन एक्सेस में हो। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइट वही साइट होते हैं जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो कम होगी बट वहां पे पॉजिटिव चार्ज मतलब प्रोटॉन डेंसिटी कह सकते हो ज्यादा होता है रिलेटिवली। ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करता है। ये हमारा हो गया कार्बेनाइन क्या होता है। नाउ वी हैव टू स्टडी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनाइन। चलिए हेडिंग डालिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बेनाइन। अब कैसे पता चलेगा कौन सा कार्बेनाइन ज़्यादा स्टेबल है, कौन सा कार्बेनाइन कम स्टेबल है, वो तो हम जान ही लेंगे वन बाय वन। बट पहले ये पता लगाना है कि अगर हमें कहीं कार्बेनाइन मिल गया तो इनके क्या क्या कैरेक्टर होते हैं, इनके क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, वो कैसे पता चलेंगे, तो वो पता चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स से। अगर आपके पास कहीं कार्बेनाइन अवेलेबल है तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कार्बेनाइन में क्या होगा, ये निगेटिवली चार्ज है, दीज आर नेगेटिवली चार्ज। दिखाई देगा आपका कार्बन पे क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। पहली चीज तो आपको दिखाई देगा। दूसरा, इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 बॉन्ड पेयर के फॉर्म में और एक नेगेटिव चार्ज के फॉर्म में, ठीक है। दे हैव 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल। They have 8 electron in their valence shell। इनका जो बाहरी कक्ष होगा उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, किस फॉर्म में, 3 बॉन्ड पेयर प्लस 1 नेगेटिव चार्ज, ठीक है। एक नेगेटिव चार्ज बराबर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो टोटल 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसके पास 3 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन इवन है, सभी पेयर्ड होते हैं। ये कैसे होंगे, दीज आर डायामैग्नेटिक, ठीक है, दीज आर डायामैग्नेटिक। हमारा कार्बोकैटायन भी डायामैग्नेटिक था, ठीक है, दीज आर डायामैग्नेटिक।
सो ये भी आपको दिखाई देगा डायामैग्नेटिक है, मतलब सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे पेयर्ड, कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। फोर्थ पॉइंट है कार्बन आयंस आर sp3 हाइब्रिड, दीज आर sp3 हाइब्रिड, ठीक है। कार्बन आयन जो हमारे हैं वो sp3 हाइब्रिड हैं। सो जो sp3 हाइब्रिड होंगे हम सबको पता होगा वो पिरामिडल शेप में होते हैं, पिरामिडल शेप। आपने अमोनिया का शेप पढ़ा होगा बच्चों, जैसे अमोनिया में क्या होता है एक बॉन्ड पेयर और तीन बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर, वैसे ही एक निगेटिव चार्ज एज अ फॉर्म ऑफ लोन पेयर ही माना जाता है। सो 3 बॉन्ड पेयर है और एक निगेटिव चार्ज, तो इट इज ऑल्सो लुक्स लाइक पिरामिडल इन शेप। सो कार्बन आयन का आपको जो शेप होगा ऐसा दिखाई देगा, दीज आर ऑल्सो पिरामिडल इन शेप। ये हमारा कार्बन आयन है। सो ये आपका स्ट्रक्चर हो गया, इनकी कैरेक्टरिस्टिक फीचर हो गए। सो कहीं कार्बन आयन अगर आपको दिखाई दे तो आप तुरंत पहचान जाओगे कि हाँ ये जो स्पीसीज है वो कार्बन आयन है। तो दीज आर द सम बेसिक इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ कार्बन आयन। नाउ अब हम पढ़ेंगे कार्बन आयन बनाया कैसे जाता है। अगर कहीं हमें रिएक्शन दिया हो तो पता कैसे चलेगा कि ये रिएक्शन कार्बन आयन से जाएगा या कार्बोकैटायन से जाएगा। तो कार्बोकैटायन में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ, 5 मेथड 6 मेथड जो बनाने के मेथड थे। अब जो पढ़ाऊंगा वो कार्बन आयन बनाने का मेथड है, ठीक है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। हेड ना लीजिए प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयन, हम लोग को जो पढ़ना है वो प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयन। कार्बन आयन बनाने के तरीके, कार्बन आयन। सो लेट्स प्रोसीड विथ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन आयन, ठीक है। सो अगर किसी को कुछ भी पता हो कार्बन आयन के बारे में कैसे बनता होगा, आप में से किसी लोगों को अगर पता हो एक भी मेथड, तो कमेंट सेक्शन बताइए कि कार्बन आयन अगर हम बनाना चाहते हैं तो हमें क्या क्या टेक्निक लेना पड़ेगा, किन तरीकों से कार्बन आयन बनता है। किसी को कुछ भी पता हो तो आप बता सकते हैं, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अगर आपको पता हो तो। सो मैं तो बताऊंगा ही, पहले आप बता के देखिए। सबसे पहला है फर्स्ट मेथड बाय रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। ये फर्स्ट मेथड है जिससे हम लोग बनाएंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। इसमें कई अलग अलग कंपाउंड्स हम एसिडिक प्रोटॉन निकालते हैं। तो पहला मेथड तो यही है बाय द रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटॉन। अगर आप कहीं एसिडिक प्रोटॉन अवेलेबल है उसको रिमूव कर दीजिए तो आपको कार्बन आयन तुरंत तैयार हो जाएगा, ठीक है। एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करिए कार्बन आयन बन जाएगा। सो कई तरीके हैं, उसमें से पहला तरीका है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, क्योंकि हाइड्रोकार्बन्स में भी क्या होता है एसिडिक प्रोटॉन होते हैं। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम लोग हाइड्रोकार्बन से पढ़ेंगे क्या हाइड्रोकार्बन से हम कार्बन आयन बना सकते हैं। तो देखिए हाइड्रोकार्बन में मैंने आपको बताया हुआ है जो हाइड्रोकार्बन एसिडिटी शो करेंगे उनमें जो प्रोटॉन होता है वो एसिडिक होता है। जैसे एल्काइन से आप बना सकते हो, है ना। एल्केन तो एसिडिक नहीं होता है, बट आप देखो एल्काइन मैंने आपको पढ़ाया था, जितने भी टर्मिनल एल्काइन हैं इन टर्मिनल एल्काइन का ये जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है एसिडिक होता है। तो अगर हम यहाँ पे कोई बेस यूज कर लें, कोई भी बेस आप डाल लो, सो बेस क्या करता है इस प्रोटॉन को निकाल के, जैसे मान लो हमने यहाँ पर डाल दिया सोडामाइड NaNH2, NaNH2 में क्या होता है Na प्लस होता है और NH2 माइनस। तो NH2 माइनस क्या करेगा प्रोटॉन को निकाल के निकलेगा लेके, तो NH3 के फॉर्म में गैस बन के उड़ जाएगा और जो पीछे छोड़ जाएगा वो RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na प्लस। ये आपका कार्बन आयन है। ये हमारा जो स्पीसीज बना वो क्या है कार्बन आयन है। देखिए सो रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटॉन फ्रॉम टर्मिनल एल्काइन से हमने क्या किया कार्बन आयन बना लिया। अगर हमारे पास टर्मिनल एल्काइन अवेलेबल है सो उस टर्मिनल एल्काइन का जो प्रोटॉन होता है वो एसिडिक होता है और अगर उसको हम रिमूव कर ले एनी हाउ देन वी आर एबल टू फॉर्म ए कार्बन आयन। ये एक कंपाउंड हो गया। दूसरा एक मेथड तो ये हो गया हमारा। दूसरा हमारे पास मेथड क्या है, और भी बहुत सारे कंपाउंड है। जैसे मान लीजिए ये हमारा कंपाउंड है साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का जो ये प्रोटॉन है अगर हम बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस यूज करें, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस जैसे हमारा होता है एल्काइल लिथियम, ठीक है, RLI बहुत स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं जहाँ पे R माइनस और Li प्लस होता है, R माइनस और Li प्लस, ठीक। तो इसको अगर हम यूज करेंगे तो यहाँ पे RH बन के उड़ जाएगा, ठीक है, और हमें एक नया आयन बना के देगा लिथियम का सॉल्ट, दैट इज दिस इज एनायन एंड यहाँ पे कैटायन। ये भी प्रोटॉन एसिड निकल कार्बन आयन बन गया। नेगेटिव चार्ज कहाँ है कार्बन पे।
एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जो एरोमेटिसिटी मैंने आपको पढ़ाया है, ये कंपाउंड। इस कंपाउंड का ये जो प्रोटॉन होता है दिस इज स्ट्रांगली एसिडिक, है ना, ये एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? दिस इज एसिडिक प्रोटॉन, मतलब सफिशियंट एसिडिक है। अब उसकी एसिडिटी के पीछे का रीजन क्या है? अगर उस प्रोटॉन को हम रिमूव कर लें, इस प्रोटॉन को किसी भी तरीके से बाहर निकाल लें, तो जो एनायन बनेगा वो एरोमेटिक होगा, है ना। कार्बन आयन तो बनेगा और वो कार्बन आयन क्या हो जाएगा बच्चों? एरोमेटिक। सो अगर किसी स्पीसीज का नेगेटिव चार्ज एरोमेटाइज हो जाता है, एरोमेटिक हो जाता है, तो उसके लिए तो बहुत ही शानदार काम हो जाएगा। सो दिस प्रोटॉन इज गोइंग टू फॉर्म, दिस इज कार्बन आयन। हमारा जो प्रोडक्ट बना वो कार्बन आयन है, हमें वहीं फोकस करना है। ये कार्बन आयन ही बना। आप यहाँ सोडियम के साथ रिएक्शन कराओगे तब भी बन जाएगा, या किसी बेस के साथ कराइएगा तब भी बनेगा। बट जब बेस लोगे तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनेगा, हाइड्रोजन बनेगा सोडियम के साथ। सो हम एसिडिक प्रोटॉन रिमूव करके क्या बना रहे हैं? कार्बन आयन। तो ये हमारा दूसरा मेथड है, सॉरी पहले मेथड का है हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। पहले मेथड में है रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटॉन, जिसका ए पार्ट हम पढ़ रहे हैं, रिमूवल ऑफ एसिडिक हाइड्रोजन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। सो ये पहला मेथड था, क्लियर हो गया। आइए दूसरे मेथड पे चलते हैं, बी। सो हमारा जो दूसरा मेथड होगा बी वाला, वो होगा रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड्स, ठीक है। सो दूसरा है रिमूवल ऑफ एसिडिक प्रोटॉन फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब एल्डिहाइड कीटोन। देखिए अभी जो मैं इसमें बताने जा रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये पूरे एल्डिहाइड कीटोन का जो आप रिएक्शन पढ़ोगे ना वो इसी से जाएगा। पूरे एल्डिहाइड कीटोन का जो रिएक्शन है इसी टॉपिक से जाता है, कार्बन आयन से। और कार्बन आयन कैसे बनता है जरा देखिए। कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो बच्चों इधर हम कोई आर लगा दें, दिस इज सी डबल बॉन्ड ओ, और हम यहाँ पे कोई कार्बन इधर कुछ भी लगा सकते हैं। अगर यहाँ पे जो H है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, फंक्शनल ग्रुप से अटैच पहला कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं, उस पे अटैच जो भी हाइड्रोजन है दिस इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। सो कार्बोनिल कंपाउंड से अटैच पहला कार्बन जो होता है वो क्या होता है? अल्फा कार्बन। और अल्फा कार्बन पे जितने भी हाइड्रोजन अवेलेबल है, जिसको मैं व्हाइट सर्किल कर रहा हूँ, दीज आर कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन। दीज हाइड्रोजन आर एसिडिक, ठीक है ना, अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। और अल्फा हाइड्रोजन क्या शो करता है? एसिडिटी। अल्फा हाइड्रोजन शो एसिडिटी। अब इसकी एसिडिटी से हमें क्या फायदा? कैसे, मतलब कैसे पता चलेगा एसिडिटी है? कोई भी कंपाउंड ले लो, जैसे हमने साइक्लिक ले लिया, तो साइक्लिक अटैच पहला कार्बन ही है, उस पर जो हाइड्रोजन है वो क्या है? अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी एसिडिटी शो करेगा, ठीक है। ऐसे ही अगर हमने मान लो कोई ऐसा कंपाउंड ले लिया यहाँ पे, तो यहाँ पे एसिडिक प्रोटॉन इधर है, ये प्रोटॉन आपका एसिडिटी शो करेगा। सो दीज प्रोटॉन्स आर एसिडिक, बट हमें प्रूफ करना पड़ेगा ना कि एसिडिटी है। चलिए बताइए। सो देखो, प्रोटॉन अगर एसिडिक है तो उसको निकालने के बाद कंजुगेट बेस बनेगा। हम सब जानते हैं अगर H+ रिमूव कर दें तो एक एनायन बनेगा, कार्बन आयन बनेगा, ठीक, कार्बन नेगेटिव चार्ज। अगर वो कार्बन आयन रेजोनेंस स्टेबलाइज हुआ तो निकला हुआ प्रोटॉन एसिडिक था, इसमें कोई डाउट नहीं आएगा, सब लोग जानते हो। ये मैं एसिडिटी में जीओसी में पढ़ा चुका हूँ। तो मैं एक कंपाउंड लेता हूँ, ये R C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है। CH3 को मैं ऐसे लिखता हूँ, ये इस H को निकालना है। हमने बेस यूज किया, सपोज कल हमने बेस KOH यूज किया है, ठीक, KOH में K+ और OH माइनस होगा। OH माइनस क्या करेगा? इस प्रोटॉन को जाके अबस्ट्रैक्ट करेगा, जिससे ये कार्बन पे क्या चार्ज आएगा? नेगेटिव। सो हम देखेंगे कार्बन आयन का फॉर्मेशन हो गया, ठीक है। हमें पहला ध्यान देना है कार्बन आयन ही बनाना था और कार्बन आयन बन गए। कार्बन आयन इसलिए बना क्योंकि वो प्रोटॉन एसिडिक था। अब हमें ये भी प्रूफ करना पड़ेगा एसिडिक था तभी कार्बन आयन बन रहा है, अगर एसिडिक नहीं होता तो कार्बन आयन नहीं बनता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू चेक कि क्या ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है। तो आप सभी लोग जरा देखो, नेगेटिव सिंगल डबल ये कंजुगेशन में है, और कंजुगेशन में अगर कोई एनायन, किसी का एनायन कंजुगेट बेस होता है, और अगर कंजुगेट बेस रेजोनेंस स्टेबलाइज हो गया तो एसिडिटी शो करेगा। दिस इज माइनस K+ यहाँ आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। तो हमने क्या देखा? दिस कार्बन आयन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, है ना, रेजोनेंस स्टेबलाइज। और अगर कोई रेजोनेंस स्टेबलाइज है देन सिंपल इसका मतलब ये हो गया
कि प्रोटॉन एसिडिक है और कार्बन आयन बनेगा। तो किसी भी एल्डिहाइड कीटोन पर अगर आप बेस डालोगे तो पहला स्टेप, अगर अल्फा प्रोटॉन है उसके पास, तो फर्स्ट स्टेप आपका कार्बन आयन ही बनेगा। आप कोई भी रिएक्शन पढ़ोगे, एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजारो छोड़, कैनिजारो में एसिडिक प्रोटॉन नहीं होता, एल्डोल हो गया, पर्किंस हो गया, रिफॉर्मेस्टकी हो गया या नोवेंजल हो गया, इन सब में देखिएगा एसिडिक प्रोटॉन का होना कंपलसरी होता है। तो कोई भी कंपाउंड देख लो उठा के आप, उसके पास एसिडिक प्रोटॉन है तो कार्बन आयन बनेगा। ठीक है, अगर इसमें हम बेस डालेंगे KOH तो पहले हमारा कार्बन आयन ही जनरेट होगा। कहाँ पे होगा इस बार कार्बन आयन? इस जगह पर, दिस इज कार्बन आयन। सो पूरे एल्डिहाइड के जो रिएक्शन हैं, ठीक है ना, जैसे हमने क्या पढ़ा रिएक्शन में, एल्डोल कार्बन आयन से जाता है, क्या एल्डोल के बाद दूसरा हो जाएगा हमारा पर्किंस, पर्किंस इसी से जाएगा। उसके बाद नोवेंजल, नोवेंजल कंडेंसेशन, उसके बाद रिफॉर्मेस्टकी, ये सारे के सारे रिएक्शन कार्बन आयन से जाएंगे। ठीक है, सब के सब कार्बन आयन से हो जाएंगे। अब पढ़ो क्लेजन कंडेंसेशन, क्लेजन कंडेंसेशन, ये सब आपको सिलेबस में पढ़ना है। सो ये दीज आर ऑल रिएक्शंस प्रोसीडिंग थ्रू कार्बोनिल कंपाउंड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन। तो वो सभी कार्बोनिल कंपाउंड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, दे ऑल्सो एसिडिटी, इट मीन्स उस कार्बन से निकला हुआ प्रोटॉन एक कार्बन आयन जनरेट करेगा। सो एक मेथड है कार्बन आयन बनाने का, ये भी यहाँ से हम कार्बन आयन बनाते हैं। ठीक, अब ऐसे ही कार्बन के अलावा मान लो कोई प्रोटॉन है, यहाँ H लग गया, यहाँ पे H लग गया, इधर कोई भी ग्रुप लगा सकते हैं XYZ, और यहाँ पे कंपल्सरी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, तो दीज ऑल प्रोटॉन्स हो एसिडिटी। इनको अगर हम बेस के साथ रिएक्ट कराएं, बेस के साथ रिएक्ट कराएं तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, यहाँ बन जाएगा CH माइनस, इधर जो ग्रुप लगाने लगा ये कार्बन आयन है। अब कार्बन आयन बन गया। अब ध्यान से देखिए, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग बराबर क्या क्या हो सकता था। तो दिस इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में भी NO2 रहे तो भी एसिडिटी शो करेगा, साइनाइड रहे, एल्डिहाइड कीटोन अभी भी हो ही गया तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, SO3H रहे, या उसके अलावा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहे, या कोई एस्टर रहे, RCOO। सो इसमें से कोई भी ग्रुप लगाइएगा आपको एसिडिटी शो करेगा। तो आप देखो, जैसे एग्जांपल के लिए अब हमारा एक कंपाउंड हो जाएगा ये नाइट्रोमीथेन। तो क्या नाइट्रोमीथेन का प्रोटॉन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है? सो दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो अल्फा हाइड्रोजन तो एसिडिटी शो करेगा, और अगर एसिडिटी शो करेगा तो तुरंत कार्बन आयन बना लेगा। ऐसे ही CH3CN, CN में रेजोनेंस हो जाएगा, है ना, तो इसका प्रोटॉन आप अल्फा हाइड्रोजन निकालिए, कार्बन आयन बनेगा और साइनाइड के साथ रेजोनेंस करेगा। सिमिलरली किसी भी एस्टर को उठा लो बच्चों, एस्टर में क्या होगा, -M इफेक्ट होता है, तो -M इफेक्ट होने की वजह से प्रोटॉन क्या है, अल्फा है, तुरंत एसिडिटी शो करेगा और कार्बन आयन बना लेगा। सो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड हैं, बाईसाइक्लो है, साइक्लो है, ये कंपाउंड में एसिडिक, मोस्ट एसिडिक प्रोटॉन रहा यहाँ पे। ये सब बातें मैं एसिडिटी में पढ़ाया हूँ, वहाँ से आप जाकर रीचेक कर सकते हो कि इन मेथड से हम कार्बन आयन बना सकते हैं। तो दिस इज द फर्स्ट मेथड फ्रॉम वेयर वी आर प्रिपेयरिंग कार्बन आयन। आप लोग को समझ में आया? तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार सब लोग शेयर कर दीजिए वीडियो को। बस 1 मिनट लगेगा, 1 मिनट में क्या 30 सेकंड लगेगा। सब लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर कर लो, फेसबुक पे जहाँ कर सकते हो कर लो, या टेलीग्राम पे जो दोस्त हो उनको शेयर कर दीजिए। थैंक यू, शेयर करिए, मैं आगे लेकर चलता हूँ उसको। ठीक है, ये पहला मेथड था, है ना। अब दूसरे मेथड पे आएंगे, फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, है ना। दूसरा है, अगर कोई ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बना लें, फ्रॉम ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। अगर ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड क्या होता है, सबसे पहले देखो एक वर्ड ही जो है वो वर्ड अपने आप में एक इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, ऑर्गेनोमेटेलिक, ये दो चीज से मिलकर बना है। ऑर्गेनो मतलब ऑर्गेनिक पार्ट, ऑर्गेनो मतलब कार्बनिक पार्ट। ठीक है, कार्बन का पार्ट होगा जिसमें सीधे कार्बन से जुड़ा होगा, और मेटेलिक मतलब मेटल।
मेटालिक मतलब मेटल, एक ऐसा कंपाउंड जिसमें कोई मेटल कार्बन से डायरेक्ट जुड़ा हो। ठीक है, मेटल किससे जुड़ा हो, ये कार्बन हो और मेटल हो, कार्बन और मेटल के बीच में ये सिग्मा बॉन्ड हो। अगर ऐसा कोई कंपाउंड है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनो मेटालिक। मेटल में कोई भी मेटल हो सकता है, एल्कली मेटल, डी ब्लॉक के मेटल या पी ब्लॉक के मेटल, मेटल्स, नॉन मेटल नहीं। सो ऑर्गेनो का मतलब होता है कार्बनिक पार्ट, मतलब कार्बन वाले पार्ट, और मेटालिक का मतलब होता है मेटल पार्ट। तो जब कोई मेटल किसी कार्बन से कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू लिंक्ड होगा, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड। ठीक, सो देखिए सबसे पहले आपने पढ़ा होगा ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ग्रिगनार्ड रिएजेंट ये कार्बन आयन बनाता है, इसमें कार्बन आयन होता ही है। कैसे बनता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट बच्चों, आप सबने इसको पढ़ा होगा क्लास 12th में, नहीं पढ़ा होगा चलो पढ़ लो। ग्रिगनार्ड रिएजेंट बनता है जब किसी एल्काइल हैलाइड को, मान लीजिए में CH3Cl को मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ठीक है, हीट करना होता है तो ये बन जाता है CH3MgBr। दिस इज कॉल्ड ग्रिगनार्ड रिएजेंट, जहाँ पे कार्बन नेगेटिव पार्ट और ये पॉजिटिव पार्ट है। सिलेबस में पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, ग्रिगनार्ड रिएजेंट पूरे सिलेबस में है, इसको तो कंप्लीट डिटेल में पढ़ाऊंगा। तो पहला ग्रिगनार्ड रिएजेंट हो गया। दूसरा एल्काइल लिथियम है, एल्काइल लिथियम है ना, किसी भी एल्किल हैलाइड को, ठीक है, RX, इसका रिएक्शन किससे करा दिया जाए, लिथियम के साथ, हीट कर दो इसको। ठीक, तो लिथियम के साथ क्या बन जाएगा, RLi प्लस LiX, ये हमारा कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, सो हम लिथियम मेटल के साथ एल्काइल लिथियम, जहाँ पे लिथियम पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव पार्ट होता है। ऐसे ही एक गिलमन रिएजेंट है, गिलमन रिएजेंट, सो गिलमन रिएजेंट क्या होता है, डाई एल्काइल कॉपर लिथियम, RCuLi, ये होता है R, जहाँ पे R कोई भी कार्बन का पार्ट होगा, मेथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, साइक्लोप्रोपाइल, कुछ भी हो सकता है। सो ये नेगेटिव पार्ट होता है और ये पॉजिटिव पार्ट। तो ये भी आपका क्या ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, नेगेटिव चार्ज है। सो हमें क्या मिला, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। तो अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज मिल गया, इट सिंपल मीन्स कि क्या हो गया, ये कार्बेनायन है। सो आप लोग को ये बात समझ में आई होगी, दिख रहा होगा। एवरीबॉडी जस्ट चेक इट, चेक करके मुझे बताओ सबको समझ में आया। सो ये आपका हो गया कार्बन आयन बनाने के सभी मेथड्स। ठीक है, वी ऑल आर कंप्लीटेड आवर कार्बन आयन प्रिपरेशन के मेथड्स। सो अब हम लोग को चलना है इसके बाद, कार्बन आयन बनाने के बाद इनकी स्टेबिलिटी पे। ठीक है, इनकी स्टेबिलिटी पे, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी कैसे होती है। सो हेडिंग डालिए स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। देखिए कार्बन आयन्स में क्या खास है कि इनमें रीअरेंजमेंट नहीं होता है। ठीक है, जैसे कार्बोकैटायन में आपने पढ़ा ढेर सारे रीअरेंजमेंट थे, यहाँ पे ऐसा कुछ होता नहीं है। इसलिए आपके लिए एक चीज़ आसान होगा कि हमें रीअरेंजमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आप लोग को कार्बन आयन में रीअरेंजमेंट होता ही नहीं, तो पढ़ने की कोई जरूरत भी नहीं होगी। सो स्टेबिलिटी, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ते हैं कि स्टेबिलिटी किन किन बातों पर डिपेंड करेगी। अगर कार्बन आयन है हमारे पास, तो कौन से फैक्टर हैं जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंपैक्ट डालेंगे या कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। सबसे पहले आप लोग ये बताइए, किसी को पता हो बताओ, वो कौन कौन से फैक्टर है जो कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को इंपैक्ट करते हैं। बहुत सारे आपने फैक्टर पढ़ा होगा, जैसे कार्बोकैटायन में हमने पढ़ा कई सारे फैक्टर में थे, रेजोनेंस था, हाइपर कंजुगेशन था, इंडक्टिव इफेक्ट था ना, हाइब्रिडाइजेशन था, वैसे ही मिजोमेरिक इफेक्ट था। यहाँ पे कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इसको स्टेबलाइज या डिस्टेबलाइज करेंगे। एनीबडी हैव एनी आइडिया, लेट मी नो। जिसको कुछ भी पता हो बता सकता है, एनीथिंग। तो देखो क्या क्या है, सबसे पहले लिखा दूं, मैं उसी ऑर्डर में लिखूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर एरोमेटिसिटी है। अगर कोई कार्बन आयन एरोमेटिसिटी गेन कर लिया तो मोस्ट स्टेबल वही होगा।
सबसे ज़्यादा स्टेबल वही होगा जिसमें एरोमेटिसिटी गेन हो गया। ठीक है, एरोमेटिसिटी गेन कर लिया तो मोस्ट स्टेबल पहला। दूसरा होगा माइनस एम इफेक्ट वाले, जितने भी माइनस एम इफेक्ट डालते हैं वो वाले। सेकेंड। थर्ड जो होंगे वो परसेंटेज एस कैरेक्टर। फोर्थ रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस। उसके बाद आएगा इंडक्टिव। ये आपके ऑर्डर होंगे, इस ऑर्डर में फॉलो करेगा। ये एक मतलब एक थ्योरेटिकल में आप कह सकते हो मोटा मोटा आइडिया है कि जो एक ट्रेंड फॉलो करेगा वो इन्हीं को फॉलो करेगा। सबसे पहले एरोमेटिक वाले, फिर माइनस एम इफेक्ट वाले, उसके बाद परसेंटेज एस करेक्टर वाले, फिर जिसमें रेजोनेंस होता हो, फिर जिसमें इंडक्टिव होता हो। ये ट्रेंड हम लोग फॉलो करने वाले हैं 1 by 1। सभी लोग ध्यान देना। तो इसमें हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बन आयन है ये वाला, ध्यान से देखिए। अगर ये कहीं बन रहा है एरोमेटिक, देन दिस इज द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन। फिर उसके बाद ऐसे सभी कार्बन आयन जिनमें क्या लगा हो, माइनस एम ग्रुप। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने यहाँ लगा दिया EWG और यहाँ पे CH2 माइनस। अब यहाँ पे जो माइनस एम का ट्रेंड पड़ेगा सॉरी, यहाँ पे जो माइनस एम का हम लोगों ने ट्रेंड पढ़ा है, आपको याद होगा NO2 का सबसे अच्छा होता है, फिर CN का होता है, फिर CHO का। वैसे ही यहाँ भी ऑर्डर फॉलो करेगा। सो जिसमें माइनस एम लगा हो और जिसका माइनस एम ज़्यादा हो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल, जिसका कम होगा कम, जिसका सबसे कम होगा सबसे कम। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट ट्रिपल बॉन्ड। याद है आपको C ट्रिपल बॉन्ड C माइनस, है ना। ये कार्बन हाईली स्टेबल होता है क्योंकि यहाँ परसेंटेज इस करेक्टर कितना होता है 50%। तो 50% है तो इसकी स्टेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगी। सो ये कार्बन आयन आ जाएगा। उसके बाद हमारा जो कार्बन आयन आएगा रेजोनेंस वाले, मतलब बेंजाइलिक कार्बन आयन, जिनमें रेजोनेंस होता है CH2 माइनस। ठीक, बेंजाइलिक कार्बन आयन। अब बेंजाइलिक में आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी, इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा हम चेक कर सकते हैं। माइनस एम होगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी, बट इससे नहीं, इसमें आपस में कंपेयर करेंगे इससे ज़्यादा नहीं होगा। देन इसके जस्ट बाद आ जाएगा हमारे पास एलाइलिक कार्बन आयन, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 माइनस। ये आ जाएगा आपका एलाइलिक कार्बन आयन। एलाइलिक कार्बन आयन के बाद आपके पास क्या आ जाता है, अगला ट्रेंड हम लोग आगे बढ़ते हैं तो उसमें हमारे पास आता है एलाइलिक के जस्ट बाद मेथाइल कार्बन आयन, है ना, मेथाइल। मेथाइल के बाद प्राइमरी, प्राइमरी के बाद सेकेंडरी, सेकेंडरी के बाद टर्सरी सबसे लास्ट में जाता है, टर्सरी कार्बन आयन। कार्बन आयन आप लोग सभी पीछे पढ़ चुके हो। तो ये एक आपका कंबाइंड डेटा है ना, कंबाइंड है कि एक साथ अगर कार्बन आयन आ गए तो कैसे उनका ट्रेंड होगा। ठीक है, सो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर एक साथ आते हैं तो कुछ इस तरह का ट्रेंड फॉलो करेगा कार्बन आयनों में। ध्यान से देख लीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है और ये हम लोग को पढ़ना भी, ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे भी, अभी आगे बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है। तो दीज ऑल आर कम्स टुगेदर। ठीक है, तो ये हमारा कार्बन आयन था, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी थी, जो कैसे कैसे करनी है हम सब लोग 1 by 1 देख लेंगे। ठीक, सो दिस इज़ वेरी गुड। आई होप कि ये सबको समझ में आया होगा कार्बन आयन के बारे में, कार्बन आयन बनाने का तरीका क्या है, कार्बन आयन कैसे बनता है, साथ ही साथ कार्बन आयन बनाने, उसके कार्बन आयन को बिगाड़ने, सब कुछ का ट्रेंड आपको इसमें बता दिया गया। ठीक, अब अगला हम लोग फ्री रेडिकल पढ़ेंगे। ठीक है, सो वेट करिए अगले लेक्चर में। तब तक सभी लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और अच्छा लगे तो एक बार शेयर करिएगा अपने दोस्तों को। जो बच्चे नीट जेईई या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या बोर्ड के लिए, वो इस चैनल पर जरूर रहें, अच्छे से पढ़िए, आपको बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच।